हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? बढ़िया। मैं भी एकदम बढ़िया। तो शुरू करने जा रहे हैं 13 चैप्टर के 13.1 एक्सरसाइज का 7th सम, जो कि कुछ ऐसे दिया गया है। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। यानी कि एक टेंट बनाया गया है जो ऊपर से कोन जैसा है और नीचे सिलेंडर शेप का है। सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। If the height and the diameter of cylinder part are 2.1 मीटर and 4 मीटर, यानी कि जो उसकी हाइट दे रखी है 2.1 मीटर दे रखी है और जो डायमीटर है वो 4 मीटर दे रखा है। एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8 मीटर, और जो उसकी स्लैंट हाइट है यानी कि तिरछी ऊंचाई या त्रियक ऊंचाई वो दे रखी है 2.8 मीटर। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में वैल्यूज़ अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले ये एक सिलेंडर शेप का एक टेंट बन गया। इसके ऊपर जो शेप है वो कुछ इस तरह से है। इस तरह से इसको नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, और ये इसका सेंटर पॉइंट या इसका डायमीटर। ये बन गया अपना 10। तो वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी हैं इसमें? हाइट और डायमीटर किसके लिए दे रखे हैं? सिलेंडर पार्ट के लिए। सिलेंडर पार्ट अपना ये वाला है। इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 2.1 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 2.1 मीटर। और जो इसका डायमीटर दे रखा है यानी ये वाली वैल्यू वो दे रखा है 4 मीटर। दो वैल्यूज़ दे रखी हैं। और वैल्यूज़ क्या दे रखी हैं? एक उसकी स्लैंट हाइट दे रखी है। कौन सी पोर्शन की? इस वाले पोर्शन की। तो ये वाली जो हाइट, ये स्लैंट हाइट होती है, इसकी वैल्यूज़ जो दे रखी है 2.8 मीटर दे रखी है। 2.8 मीटर। और लास्ट में क्या बोला गया है? जो आपका आंसर आ जाए, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज़। तो शुरू कर रहे हैं। क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं? सबसे पहले कॉनिकल पार्ट का देख लेते हैं। जो कोन वाली शेप है, कॉनिकल पोर्शन, यहाँ जो वैल्यूज़ दे रखी है, डायमीटर यही सेम रहेगा क्योंकि नीचे से सिलेंडर से होते हुए वो ऊपर कोन की तरफ गई है, तो उनका जो रेडियस है और डायमीटर है वो सेम ही रहेगा। जो डायमीटर है वो दे रखा है 4 मीटर, और जो रेडियस निकालेंगे तो 4/2 यानी कि 2 मीटर बन जाएगा। और इसमें स्लैंट हाइट दे रखी है जिसको बोलते हैं L, वो दे रखी है 2.8 मीटर। और दूसरी साइड ये जो पोर्शन है ये है अपना सिलेंडर पोर्शन। तो यहाँ लिखेंगे सिलेंडर पोर्शन। सिलेंडर पोर्शन सिलेंडर पोर्शन में क्या वैल्यू दे रखी है? जो रेडियस है वो तो 2 मीटर दे ही रखा है। जो 4 दे रखा है इसका रेडियस निकाल लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका 2 मीटर है। और इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 2.1 मीटर। 2.1 मीटर। अब सिर्फ इसमें एरिया फाइंड करना है। कौन सा एरिया फाइंड करेंगे? इसमें सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया फाइंड करके जो भी उसमें यूज़ किया गया कन्वेक्स वो पता चल जाएगा। तो कौन कौन से सरफेस एरिया के फॉर्मूले लगने हैं? कॉनिकल पोर्शन के और सिलेंडर पोर्शन के। देखिए, लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैनवस। क्या क्या वैल्यू ऐड करनी है? कॉनिकल पोर्शन की और सिलेंडर पोर्शन की। कॉनिकल पोर्शन प्लस सिलेंडर पोर्शन। कोन का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है πr/l, यहाँ वैल्यू πr/l। और सिलेंडर पोर्शन का 2πr/h, ये वैल्यू उसकी सरफेस एरिया को निकालने के लिए फॉर्मूले में यूज़ की जाती है। तो यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू जो है कॉनिकल पोर्शन में, ये रहा कॉनिकल पोर्शन, आर की वैल्यू जो है
2 और L की जो वैल्यू है वो 2.8 यानी कि 28/10। यहाँ वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू R की जो वैल्यू है वो 2 मीटर और जो H की वैल्यू है वो आई है अपनी 21/10 यानी कि 2.1 मीटर। यहाँ जो वैल्यूज़ कट हो रही है वो 7 से ये वाली वैल्यू कट 4 पे कट हो रही है, 7 से ये वाली वैल्यू 3 पे कट हो रही है, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़। 22 इंटू 2 44 इंटू 4/10 और यहाँ जो वैल्यू है 3 2 22 यहाँ वैल्यू बच रही है 44 इंटू 2 इंटू 3/10। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 176/10 और इनको सॉल्व करते हैं तो 264/10 ये वैल्यूज़ आ रही हैं। दोनों के नीचे वैल्यू सेम है, दोनों के नीचे बेस सेम, तो नीचे 10 लिख के दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देते हैं। 176 प्लस 264 दोनों को प्लस करते हैं तो वैल्यू आती है 044/10 440/10। तो 0 से 0 कट, वैल्यू बच रही है अपनी 44 मीटर स्क्वायर। कैनवस का सरफेस एरिया आ गया अपने पास 44 मीटर और उसके बाद उसने पूछा क्या था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर की जो कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, इसकी जो कॉस्ट दे रखी है 500 रुपीज़ है। कितने मीटर की निकालनी है? 44 मीटर की। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर 500 इंटू 44 कितना आएगा? 22,000 रुपीज़ इसका आंसर।